नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर। मैं धीरज कौशिक आज आपको लकारों के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको मैंने अनुवाद कैसे बनाते हैं वो समझाया था। तो वो तो मेरा एक आपको समझाने का तरीका था कि संस्कृत में अनुवादों को बनाने की उपयोगिता किस विषय में और किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं आपको, कल जैसे मैंने आपको बताया था लकारों के बारे में, आज मैं आपको लकारों के बारे में समझाऊंगा। लकार, संस्कृत में लकार का मतलब होता है काल या समय। जो समय जो घटित हो रहा है उसे समय कहते हैं, या जो चल रहा है वो समय कहते हैं उसे। संस्कृत में 5 प्रकार के लकार होते हैं। सबसे पहला हमारा लट लकार, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, जिसको हम भूतकाल भी कहते हैं। और तीसरा है लिट लकार, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। पांचवा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, लोट लकार, आज्ञा देने में, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम कोई आज्ञा करते हैं तो वहाँ इस लकार की उपयोगिता होती है। पंचम है विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में, हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है जो हमारे लिए उपयोगी है, हमको चाहिए। उदाहरण से आप ये ले सकते हैं कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को ये कार्य करना चाहिए, तुमको समय से भोजन करना चाहिए, तुमको समय पर पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसे अनुवाद जहाँ आते हैं वहाँ विधिलिंग का प्रयोग होता है। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था कल या अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 ही वचन होते हैं, या मैंने प्रत्येक लकार का अलग अलग एक धातु लिखा है। मैंने पट धातु है हमारी, जैसा कि मैंने कल आपको समझा, पट माने होता है पढ़ना। तो मैंने उस पट धातु को यहाँ आपको उदाहरण के लिए यहाँ रखा है। पठ माने होता है पढ़ना। अब यहाँ पर आप लट लकार वर्तमान काल में देखें तो प्रथम पुरुष के होता है पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में होता है पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष में होता है पठामी, पठावह, पठामह। विसर्गों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कृत में विसर्ग, हलंत, इनकी उपयोगिता विशेष रहती है। जैसे कि यहाँ पठती जो है ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। पठती प्रथम पुरुष का एक वचन है। पठतः ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है। और पठन्ति ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में हम आते हैं तो देखते हैं पठसी जो है, ये हर किसी का एक 3 के शब्द हैं, 3 शब्द हैं। तो 1, 2 और 3, इससे समझने का प्रयास करें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आप ये कहें बहुवचन में 3 क्यों लिखा? जो व्यक्ति स्वयं एक अकेला होता है वो एक वचन होता है, और जो कार्य 2 व्यक्ति करते हैं, जहाँ 2 लोगों का समागम होता है, उसे द्विवचन वहाँ प्रयोग किया जाता है। और 3 से अधिक कोई व्यक्ति विशेष या कोई संवाद ऐसा होता है जहाँ अनुवाद में प्रयोगता की जाती है, या किसी प्राणी के लिए, जीव के लिए संख्यावात्मक, जैसे तुम 3 यहाँ आओ, तुम सब क्या कर रहे हो। तो तुम सब जो शब्द है, तुम सब में कोई संख्या निर्धारित नहीं है, तो वहाँ हमेशा बहुवचन लेगा। ऐसे शब्द जिससे 3 से अधिक संख्या का बोध हो, वहाँ भी बहुवचन आपको प्रयोग करना है। 3 होता है वहाँ पे भी बहुवचन, 3 से अधिक वहाँ पे भी बहुवचन का प्रयोग करना है। केवल एक वचन में एक व्यक्ति और 2 वचन में 2 व्यक्ति, और 3 में या 3 से अधिक में बहुवचन का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 इस प्रकार से यहाँ लिखा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो लट लकार के वर्तमान काल में पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामः। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं तो लंग लकार में हम देखते हैं भूतकाल। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल में, यानी कि जो
वह समय व्यतीत हो चुका है, जो समय व्यतीत हो चुका। वर्तमान काल होता है जो हमारा समय चल रहा है, और लंग लकार भूतकाल यानी जो समय हमारा निकल चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। वहाँ पर जो है शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी मेरे लिखा हुआ है, आप देखें। अच्छा, हर शब्द में हलंत, विसर्ग, विसर्ग, इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हलंत और विसर्ग से ही तो संस्कृत की महत्वता है। अगर हलंत और विसर्ग ना हो तो संस्कृत हिंदी में अर्थ ही क्या है, भेद ही क्या है। अपठत, अपठताम, अपठन, जैसा कि पूर्व में आपको विदित है 1 2 3 यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये प्रथम पुरुष मैंने पूर्व में पहले ही लिख चुका हूँ, तो ये पूरी श्रृंखला जो है ये पूरी प्रथम पुरुष की है। इसी प्रकार से ये पूरी जो श्रृंखला है ये भी आपका मध्यम पुरुष की है, और ये वाली पूरी श्रृंखला आपकी उत्तम पुरुष की है। वचन वही रहेंगे, ये पूरी श्रृंखला एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन। यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। ये पूरी श्रृंखला आपकी उसी क्रम में रहेगी। तो अपठत, अपठताम, अपठन, लंग लकार के भूतकाल में प्रथम पुरुष का एक वचन अपठत, प्रथम पुरुष का द्विवचन अपठताम, और प्रथम पुरुष का बहुवचन अपठन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में अपठतः, अपठः, देखो ये विसर्ग हैं इनको, और विसर्ग का जो बोध हम करते हैं वो हा में करते हैं। किसमें? हा, ह वर्ण के उच्चारण में, ह। तो अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये मध्यम पुरुष की श्रृंखला है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये उत्तम पुरुष के भूतकाल में प्रथम एक वचन का अपठम, द्विवचन का अपठाव और बहुवचन का अपठाम। आगे हम इसी श्रृंखला में देखते हैं। तो लट लकार जिसको हम कहते हैं भविष्य काल, यानी कि जो समय हमारा आने वाला है वह पुस्तक पढ़ेगा। तुम गांव जाओगे, राम कल विद्यालय जाएगा। इस प्रकार के जो अनुवाद होते हैं उनमें भविष्यकाल का बोध होता है, यानी कि वे शब्द या वे वाक्य जिससे हमें भविष्यकाल का बोध हो वो भविष्यकाल कहे जाते हैं। और भविष्यकाल में जो धातु प्रयोग की जाती है, धातु मैंने पट धातु आपको बताया है पहले, ये आवश्यक नहीं है केवल पट धातु ही हो। इस पट धातु की तरह और भी कई प्रकार की धातुएं होती हैं, पर आपको मुख्य रूप से समझने का भाव यही है कि जैसे कि चढ़ना, हिलना, रोना, सोना, खाना, इन सभी धातुओं का भी प्रयोग आप यहाँ ऐसे इसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ केवल मैंने आपको समझाने के भाव से यहाँ रखा है कि आप एक धातु, और ये मेरा मानना है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे और आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैंने आपको पूरा एक तैयार करके रखा है। और अगर आपने एक बार तैयार कर लिया तो आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको तीनों पुरुषों के और तीनों वचन बताए हैं और पांचों लकारों में। अगर आप पट धातु इसको अगर आप तैयार कर लेते तो आपकी एक धातु जो है पट धातु वो पांचों लकारों में तैयार हो जाएगी। यानी पट धातु के जो 5 लकार हैं उन पांचों लकारों का आपको ज्ञान हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब आप एक धातु तैयार कर लेंगे ना तो देखना उसका चमत्कार आपको और भी की धातु सीखने को मिलेंगी। जरूरी है पट धातु से आप लिख धातु ले लीजिए तो लिखते हैं लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामा। बहुत आसान। गच्छ, गम धातु, गम माने होता है जाना, गम माने होता है जाना। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। आप सर ये कहेंगे सर ये पट धातु में ये पीछे ताप ई की मात्रा पठती कैसे हो गया, ये भी आपको मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इनमें पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं। बिना किसी प्रत्यय के शब्द निर्माण नहीं होता, क्योंकि शब्द जो है जिनमें जब तक प्रत्यय नहीं लगेंगे, क्योंकि
हलंत और जैसे पट धातु है, पट धातु में अति प्रत्यय लगेगा तो तब जाके आ में ठा मिलेगा, ये हलंत है तो ये पूरा हो जाएगा तो बनेगा पठती, इस प्रकार से। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। आप मेरा जो आज का टॉपिक है वो लकारों से है, तो आप ये समझ लें। तो अब मैं बता रहा था भविष्य काल के बारे में। तो जो समय आने वाला होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके जो शब्द रूप, इसके जो धातु रूप हैं वो चलते हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। समझने को समझ में आ रहा है ना आपके? कोशिश करें, क्योंकि ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में चलते रहेंगे। तो प्रथम पुरुष, ये मैंने प्रथम पुरुष पूर्व में ही लिख दिया है। ये पूरी श्रृंखला जो है ये प्रथम पुरुष की है, ये मध्यम पुरुष की है, ये उत्तम पुरुष की है। मेरे मित्रों, पठिष्यति भविष्य काल के प्रथम पुरुष का एक वचन है, और पठिष्यतः ये प्रथम पुरुष का द्विवचन, और पठिष्यन्ति ये प्रथम पुरुष का बहुवचन। आगे चलते हैं तो मध्यम पुरुष का एक वचन पठिष्यसि, मध्यम पुरुष का द्विवचन पठिष्यतः, और मध्यम पुरुष का बहुवचन पठिष्यत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के पठिष्यामि एक वचन में, पठिष्यावः द्विवचन में, और पठिष्यामः बहुवचन में। जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं संस्कृत से संबंधित, टीजीटी, पीजीटी लेवल का या किसी भी आप, तो वहाँ पे आपको जो वैकल्पिक जो आते हैं, टिक मार्क का जो आते हैं, उनमें आपसे पूछा जाता है कि आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि पठिष्यतः, पठिष्यत शब्द जो है किस लकार के और किस वचन का है, तो आपको विदित करना है कि पठिष्यत शब्द भविष्य काल के मध्यम पुरुष का द्विवचन है। या यूँ कहें कि एक प्रश्न आता है, उसमें लिखा होता है कि पठिष्यत शब्द किस लकार के और किस पुरुष का कौन सा वचन है, तो नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, भविष्यकाल, मध्यम पुरुष द्विवचन, भविष्य और भूतकाल, मध्यम पुरुष एक वचन। ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। उनमें से एक जो विकल्प होता है वो ये होता है कि भविष्यकाल, यानी कि भविष्यकाल तो हिंदी में है, आप ये मान लो लट लकार, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो आपको उस पर टिक करना है, क्योंकि वही सही होगा कि लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन पठिष्यत होता है। मैं यहाँ भविष्यकाल हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। संस्कृत में भविष्यकाल को लिट लकार कहते हैं, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, लिट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। संस्कृत संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी शब्दों से संबंधित ऐसे नहीं आता है। वो पूछता है कि लिट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होता है, या यूँ कहें कि लंग लकार के उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, तो आपको पठा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा आज का एक टॉपिक यही रहेगा कि आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि किस लकार में कौन सा वचन और कौन सा पुरुष प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं लोट लकार। लोट लकार का होता है आज्ञा देने के में। आज्ञा यानी किसी वाक्य के द्वारा, हम जो जीवनचर्या में जो हम दैनिक भाषा बोलते हैं वो किसी प्रकार से हमारी वार्तालाप जो होती है वो अनुवादों का ही संबोधन होता है। अब उस चीज़ को हम नहीं समझने का प्रयास करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आप वीडियो में जब प्रारंभ हुई थी तो मैंने भी आपसे एक संबोधन किया था, तो उस प्रकार के जो संबोधन हम करते हैं, हम जो वार्तालाप विधि जो होती है वो क्या है, हमारे मुख से निकलने वाला जो प्रत्येक शब्द है उन शब्दों का जो समूह होता है वो तो एक वाक्य बन जाता है। उन वाक्यों का यथार्थ प्रयोग हम कैसे करेंगे और किस लकार में हो रहा है, किस पुरुष में हो रहा है, किस वचन में हो रहा है, ये सब हमको विदित रखना है। तो लोट लकार जो है आज्ञा देने में होता है, यानी कि किसी चीज़ की आज्ञा देना। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, वो कहता है वह पढ़े, वह पढ़े, पढ़े यानी कि पढ़े, वह पढ़े, तो क्या है, वो आज्ञा दे रहा है। अब आज्ञा जो दे रहा है इसमें क्या है कि आज्ञा देने में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है।
तो लोट लकार में यहाँ चलता है पठतु, पठताम, पठंतु। तो यहाँ हम संस्कृत जब बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा सह, जैसा कि मैंने आपको पिछली अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि सह माने वह, तव माने वे, दोनों ते माने वे सब। तो सह आ जाता है वह, और पढ़े का आ जाएगा यहाँ पठतु, सह पठतु, वह पढ़े। कक्षा में अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं कि तू पुस्तक पढ़, वह पढ़े। तो इस तरह की जो आज्ञा किसी अपने से किसी दूसरे व्यक्ति को, हमारे द्वारा किसी को आज्ञा दी जाती है, वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो धातु रूप हैं पठ धातु के, वो यहाँ प्रयोग किए जाते हैं पठतु, पठताम, पठंतु। और ये वही भाव है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं पठ। ये पठ जो है ये केवल इतना ही है, इससे अतिरिक्त नहीं। जैसे वो कहते हैं ना अपने आप इसमें बच्चे आपस में बात करते हैं कि तू पढ़, तू पुस्तक पढ़। तो इस प्रकार का अगर शब्द, अगर वाक्य आता है तो त्वम पुस्तकम पठ, केवल इतना आएगा। तो मेरा जो आज का जो है वीडियो में यही है कि लकारों का प्रयोग कैसे आपको करते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो लोट लकार में आज्ञा देने के अर्थ में आता है पठमा, एक वचन, पठतम, द्विवचन, और पठत। इसमें यहाँ कोई विसर्ग नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इससे मिलती जुलती और आपने वीडियो पीछे देखे होंगे। यहाँ पठत, यहाँ आप देखें लट लकार के वर्तमान काल में प्रथम पुरुष का जो द्विवचन है वो पठथ, पठतः। तो ता का मैंने हा का विसर्ग का जो बोल बताया था, हा से होता है। तो यहाँ विसर्ग है और यहाँ विसर्ग नहीं है। ज़्यादातर अधिकांशतः जो बच्चे हैं वो यही गलतियाँ करते हैं कि अगर कोई प्रश्न आता है तो लोट लकार के मध्यम पुरुष का जो बहुवचन है वो पठत बिना विसर्ग वाला है, और लट लकार के वर्तमान काल में प्रथम पुरुष का जो द्विवचन है वो पठतः विसर्ग सहित है। तो ये यहाँ पर इसलिए आपको ये बोध रखना है कि कहाँ विसर्ग लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो लोट लकार में हम बता रहे थे आज्ञा देने के अर्थ में पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं तो उत्तम पुरुष में लट लकार का बनता है एक वचन में पठानी, उत्तम पुरुष का लोट लकार का द्विवचन बनता है पठाव, और बहुवचन बनता है पठाम। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं तो विधिलिंग जो हमारा पांचवा लकार है, पहला लकार लट लकार, दूसरा लन लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार, पांचवा आता है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में। चाहिए के अर्थ में कि जो उपयोगी है, किसी सामान्यतया किसी प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई चीज़ आवश्यक होती है, उसके लिए बहुत अनिवार्य है, वहाँ चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हमको लगता है कि वो वस्तु या उसके लिए आवश्यक है तो हम उसको वहाँ बोध कराते हैं। तो यहाँ चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ अभी आपको बताया था वह पढ़े। अब यहाँ मैं अगर ये बनाता हूँ कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ देखें आप, तो यहाँ क्या बनता है। यहाँ मैं थोड़ा सा ये एक बार एक अनुवाद बनाता हूँ, आपके लिए दिखाता हूँ अनुवाद बना के। और मेरे मित्रों, जिस किसी को, मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी सुलभता आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पांचों लकारों के पट धातु के पांचों लकार आपको समझा दिए और लकारों का अर्थ भी बताया है। अब मैं बता रहा विधिलिंग चाहिए अर्थ में चलते हैं। तो अगर उदाहरण के यहाँ ले लीजिए, उसे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार का कोई अनुवाद आता है तो वहाँ कौन से लकार का प्रयोग करेंगे? विधिलिंग का। उसे सत्य बोलना चाहिए, तुमको पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, तुम यहाँ
आकर के रहना चाहिए। इस प्रकार के जो अनुवाद हैं, चाहिए अर्थ का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसे जो शब्द है वो सहतौते शब्द रूप है, पूरे उसके आप चलते हैं। तो सहतौते त्वम युवाम यूयम, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो सह पठेत, सह पठेत, बस आपका अनुवाद तैयार। उसे पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए ये पूरा एक में आएगा, ये अलग नहीं है इससे, क्योंकि चाहिए अर्थ में तो उसका बोध हो रहा है। तो पढ़ना चाहिए। अब क्या पढ़ना चाहिए? अगर ऐसा कहता कि उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे विद्यालय में पढ़ना चाहिए, उसको गीता पढ़नी चाहिए, उसको रामायण पढ़नी चाहिए, तो ऐसा कर्म हमारे पास होता है। अभी क्या हमारे पास केवल कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। तो अगर व्यक्ति के पास कोई कर्म होता है, क्योंकि कर्ता क्रिया के माध्यम से जिस कार्य को संपादित करता है वही तो हमारा कर्म है। तो यहाँ ये हमारा अलग विषय है और इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आज जो मेरा टॉपिक है केवल लकारों से संबंधित, कि आज आपको मैं लकारों के बारे में समझाऊं, और मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो विधिलिंग चाहिए अर्थ में होता है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेताम, पठेत। अच्छा, आज्ञा लोट लकार का और विधिलिंग का थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है। या पठे में एक ही मात्रा नहीं है, यह मात्रा विसर्ग है। या पठेतम पर मात्रा नहीं है, यहाँ है। या पठेत पर ना कोई हलंत है ना कोई मात्रा है, यहाँ पर हलंत एक मात्रा ठा के ऊपर। तो ये थोड़ा मिलता जुलता है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम किस लकार में किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा आता पठेयम, पठेव, पठेम। तो विधिलिंग का एक बार दोबारा हम प्रयास करते हैं बोलने का। पठेत, पठेताम, पठेयुहु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये विधिलिंग चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये पूरी श्रृंखला उत्तम पुरुष की है, ये पूरी श्रृंखला मध्यम पुरुष की है, और ये पूरी श्रृंखला प्रथम पुरुष की है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूँ आप, अगर ये आप इसको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको आगे भविष्य में कोई ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। मैं धीरज कौशिक आपका धन्यवाद करता हूं, और हमारे वीडियो से, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमः संस्कृताय। जय हिंद।